Hi there, my name is Nishu Chaudhary and I am a career coach. So, good morning to all of you. Today we are going to discuss about career in law. So, when we are talking about career in law, so that means we are talking about laws, clauses, कानून, विधि, प्रोसीजर. सो होता क्या है ना, कैरियर इन लॉ की जब हम बात करें तो हम एक सोसाइटी की बात करते हैं, सिविलाइजेशन, क्योंकि ये तो आपको भी पता है, सोसाइटी है तो लॉ है, क्योंकि जिस सिविलाइजेशन में हम जी रहे हैं, जिस सिविलाइजेशन में हम रह रहे हैं, उसमें ऑब्वियसली लॉ की जरूरत है. विदाउट लॉ नो सिविलाइजेशन. सो जब हम सिविलाइजेशन और लॉ की बात करते हैं तो देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट, दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज कि हमने लॉ तो कर लिया है, हम लॉ तो कर रहे हैं, लॉ करने के बाद हमारे पास ऑप्शन क्या होगा, क्या हम सक्सेस हो पाएंगे, काश हमने बीटेक किया होता, काश हमने एमटेक किया होता, एमबीए किया होता, मैनेजमेंट के स्टूडेंट होते, बीबीए के स्टूडेंट होते. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. देखो, एमबीए का स्टूडेंट, वो एमबीए अगर वो कर रहे हैं तो उसका उसमें स्पेशलाइजेशन है. अगर आप लॉ कर रहे हो, विधि, अगर आप विधि का आपको ज्ञान है तो पर्टिकुलरली आपको भी समझना चाहिए कि कोई विधि या लॉ कोई छोटा मोटा करियर नहीं है. लाइक यू हैव एन नंबर ऑप्शन टू मेक योर करियर ब्राइट. देखो, अभी होता क्या है ना, समंदर को तुम कभी माप नहीं सकते. जैसे होता है ना, समंदर बोलते हैं कुछ लोग, समंदर बहुत गहरा है, समंदर को कोई इंसान माप नहीं सकता. लॉ या विधि वैसे ही है, ये एक समंदर ही है जिसको आप माप नहीं सकते, जिसमें इतने सारे करियर ऑप्शन है कि शायद जब आप अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट करो, या फिर आपका लॉ कंप्लीट हो जाए, या आप इस प्रोफेशन में आ जाओ, देन यू विल रियलाइज, ओ माय गॉड, आई टुक द राइट डिसीजन. सो दैट मीन्स इसके जो बेस लाइन है, जो इसकी टैग लाइन है, वो समंदर से स्टार्ट होती है. जैसे आप समंदर को नहीं माप सकते ना, ऐसे आप विधि लॉ को नहीं माप सकते. इसमें ऑप्शन ही इतने सारे हैं. बट फिर भी स्टिल एन नंबर ऑफ स्टूडेंट, दे आर कंप्लीटली कंफ्यूज कि वेदर हम लॉ करें ना करें, ऑप्शन है या नहीं है. लेट मी टेल यू वन थिंग माय फ्रेंड्स, टू बी वेरी क्लियर, व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट लॉ, सो दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग ब्राइट, जिसका ऑप्शन मैं आपको भी बता देता हूं. अगर हम कैरियर इन लॉ की बात करें तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है, वो हमारे पास प्रैक्टिसिंग लॉयर का आता है. प्रैक्टिसिंग लॉयर क्या होता है? जब आपने कानून की पढ़ाई या फिर अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद आप किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में काम करेंगे. वहां पर काम करते करते आपको 3 साल, 2 साल या 4 साल आप वहां काम करेंगे. आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको कोर्ट रूम का एक्सपीरियंस होगा, आपको पता लगेगा कि ड्राफ्टिंग कैसे बनती है, आपको पता लगेगा कि जब डेट लगती है, जब हियरिंग होती है, तो उसमें जाकर के अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लाइंट से कैसे बात करते हैं. सो एन नंबर ऑफ थिंग्स यू विल लर्न फ्रॉम देयर, चाहे वो कोई फॉर्म हो. तो द मोमेंट व्हेन यू कंप्लीट योर 3 और 4 years, देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को भी सब कुछ आता है, आई नो हाउ टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ जज. उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपने 4 साल काम किया. 4 साल काम करने के बाद आप क्या करेंगे? आप एमएनसी या फिर गवर्नमेंट टू नॉर्मल एम्प्लॉइज को अप्रोच करेंगे. आप बताएंगे व्हाट यू आर एग्जैक्टली एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव एंड हाउ यू कैन डिलीवर योर सर्विसेज टू देम. उसके बाद क्या होगा? अगर मान लो आप अपनी सर्विसेज डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया और आपको 4 से 5 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद आप सोचोगे कि ठीक है, अभी मेरे को इतना सारा एक्सपीरियंस होगा, तो अभी क्या करते हैं, अभी एक लॉ फॉर्म खोलते हैं. यानी कि अभी आप इंडिविजुअली काम कर रहे थे, अभी आप 4, 5, 10, 20 एडवोकेट साथ में काम करेंगे, तो आप खुद की फॉर्म खोलेंगे. जब आप खुद की फॉर्म खोलेंगे तो दैट मीन्स आप एक एंटरप्रेन्योर हो गए. और जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो दैट मीन्स थिंक, हम कानून की बात कर रहे थे, हमने कानून की पढ़ाई की है, उस विधि की पढ़ाई की है जिसमें हम कंफ्यूज थे पहले कि कैरियर ऑप्शन क्या है, एंड नाउ यू आर एंटरप्रेन्योर. सो अ सिंगल पर्सन गिविंग अ जॉब टू एन नंबर ऑफ गाइज, एन नंबर ऑफ एडवोकेट्स. अरे 15 से 20 वकील अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हो गए ना. तो एक आप अपने करियर के बारे में सोच रहे थे उस वक्त, बट अभी तो आपने 20 से 25 एडवोकेट का करियर बना दिया ना. सो दैट इज द ऑप्शन. देखो, ब्यूटी ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड ब्यूटी ऑफ लॉ. चलो ठीक है, मान लेते हैं आपको प्रैक्टिसिंग लॉयर में इंटरेस्ट नहीं है. अरे ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट जब गवर्नमेंट का ऑप्शन आता है तो गवर्नमेंट के ऑप्शन में क्या हो गया? आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, आप जुडिशियरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं,
आपके पास बैंकिंग के ऑप्शन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं। बीइंग अ कंप्लेनेंट, मैंने कंप्लेन करी है और मैंने बोला जनाब आई कांट अफोर्ड कि कोई वकील को मैं फी पे करूं या ऐसा कुछ। अभी गवर्नमेंट क्या करेगा, आपको तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देगा ना, बोलते हैं ना पीपी, हाँ अब जी ठीक है इन्होंने कंप्लेन किया था, इनको हाँ इनको ही पीपी मिला, इनकी तरफ से पीपी है, सो इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट मीन सरकारी वकील। आप सरकारी वकील भी बन सकते हैं। अब जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो देयर आर एन नंबर ऑफ बैंक्स, दे आर हायरिंग फॉर एडवोकेट्स। उसके अलावा सिविल सर्विसेज की बात करूं मैं आपसे, तो सिविल सर्विसेज में भी जुडिशरी के आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें आप अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करूं तो जो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर एक मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कितने सारे ऑप्शन हैं। आपको पता है कई लोग सोचते हैं कि ठीक है नाउ आई एम 32 एंड नाउ आई एम 35, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू वर्क विद गवर्नमेंट, but there are option where you can work with government whenever if your age is cross more than 40 and 45 years. Okay, the moment when I receive n number of comments, definitely I'll make the video on it. तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब का आपको पता लग गया। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप लॉ और विधि की, अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपका इंटरेस्ट है, तभी आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ये हमारा दूसरा ऑप्शन था। तीसरे ऑप्शन में आते हैं स्टडी या फिर एकेडमिक। सो स्टडी हो गया या फिर एकेडमिक, आप एकेडमिक करियर बोल लेते हैं। तो अगर देखो अभी होता क्या है कि किसी भी करियर में जब आपके पास में नॉलेज होती है तो व्हाट यू वांट, लाइक आप चाहोगे कि आपकी नॉलेज जो है दूसरे के साथ शेयर किया जाए। बीइंग अ टीचर, अगर मैं 12th, अगर मैं पीजीटी या टीजीटी हूं तो मैं चाहूंगा कि ठीक है मेरी एजुकेशन जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। हो सकता है कि कुछ लोग किस इंस्टीट्यूट में जाकर के पढ़ा रहे हैं तो वो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं तो वो इसलिए काम कर रहे हैं कि भाई उनको अच्छा लगता है अपनी नॉलेज शेयर करना, दूसरों की हेल्प करना। तो सेम एकेडमिक में भी आपका यही होता है। एकेडमिक में क्या होता है कि द मोमेंट व्हेन यू गेट मैसिव नॉलेज, अभी तो नॉलेज है आपके पास, तो आप क्या करोगे, या तो आप लेक्चरर की जॉब करोगे या प्रोफेसर की जॉब करोगे। सो लेक्चरर और प्रोफेसर की जब आप जॉब करोगे तो आप किसी भी कॉलेज में ये जॉब आपको इजीली मिल सकती है। इसके कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं दैट यू नीड टू फॉलो, दैट यू नीड टू फुलफिल। सो वो सर्टेन क्राइटेरिया जब आप फुलफिल कर लेते हो तो उसके बाद आप आप एकेडमिक करियर भी चूज कर सकते हो। इसमें क्या है कि देखो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है विधि की या आपके पास में लॉ की आपको मैसिव नॉलेज है तो आप खुद की बुक्स भी लिख सकते हो, आप ऑथर बन जाओगे। सो थिंक बिग कि ये समंदर कितना गहरा है कि जब आपके पास एक एकेडमिक आपसे ऑप्शन चूज किया है और आपने चाहा है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैंने टीचिंग करनी है, मैंने लॉ के बारे में लोगों को जागरूक करना है, मैंने लॉ के स्टूडेंट को मैसिव नॉलेज देनी है, कंप्लीट नॉलेज देनी है, मैंने बताना है कि हाँ भाई ठीक है देखो ये प्रोसीजर है, ये फॉलो होता है, इस तरीके से आपने स्टडी करनी है, इस तरीके से आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, जब आप इतनी इजीली अपनी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हो तो दैट मीन्स आप अपनी स्किल, आपके एनालिटिकल स्किल कितने अच्छे हैं, आप चीजों को किस तरीके से एनालाइज करते हो, बल्कि आप कैसे चीजें एक्सप्लेन कर रहे हो स्टूडेंट को। सो दैट मीन्स ये करते करते तो आप ऑथर भी बन सकते हो, आप कानून के लेखक बन सकते हो ना। देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है उसके बाद वो एडवोकेट भी बने हैं, लॉयर भी बने हैं, जज भी रहे हैं और उन्होंने क्या किया, एंड में बुक्स लिखी है, वो लेखक बन गए। सो कानून की पढ़ाई करते करते आप एक ऑथर भी बन सकते हो। इससे अच्छा ऑप्शन कहीं मिलेगा? तभी मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में, कानून और विधि इतना बड़ा समंदर है, अगर इसका आप आकलन करो तो शायद ना कर पाओ। इसी को बोलते हैं ब्यूटी ऑफ लॉ। सो हमारे पास में ये ऑप्शन भी मैंने आपको बताया। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, इसके अलावा भी एन नंबर ऑप्शन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये लास्ट ऑप्शन ये उनके लिए है कि ठीक है सर मेरे को ये ऑप्शन भी पसंद नहीं आया, प्रैक्टिसिंग लॉयर का, मेरे को गवर्नमेंट जॉब का भी पसंद नहीं आया, मेरे को स्टडी का ऑप्शन भी पसंद नहीं आया। तो ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते ये सब तो आपके पास में एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है, प्राइवेट सेक्टर।
प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर सकते हो, आप एम्प्लॉयमेंट एक्ट, एम्प्लॉयमेंट लॉज आप पढ़ सकते हो अगर आपको प्राइवेट कंपनी में काम करना है। उसके अलावा लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग LPO में भी आप काम कर सकते हो। अभी देखो लॉ की ब्यूटी कितनी अच्छी है कि ये इंग्लैंड और US का लॉ हमारे लॉ से कितना सिमिलर है कि वहां के जो लॉयर्स हैं वो सजेशन लेते हैं इंडियंस के लॉयर से कि क्योंकि इंडियंस, अरे बीइंग अ इंडियन, मैं अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो बीइंग अ इंडियन, इंडियंस के एनालिटिकल स्किल, एनालाइज स्किल, हाउ टू रीड फेस, हाउ टू एनालाइज द थिंग्स, इंडियंस के लॉयर्स के अंदर इतने टेक्निकल स्किल है, इतने टेक्निकल स्किल है कि इसकी टेक्निकलिटी को समझते समझते US के और ब्रिटेन के लॉयर्स ये बोलते हैं कि सजेशन मेरे को इंडियन के लॉयर से लेना है, जो इंडियन लॉयर है उससे मेरे को इस बारे में सजेशन लेना है। तो अभी उन्होंने क्या किया है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आपने ही बिजनेस को इंडिया में आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया है। इससे अच्छी बात होगी कि इंग्लैंड और US के लोग बैठ करके इंडिया के लॉयर से बोल रहे हैं कि भाई हमें आपका इस पे जजमेंट चाहिए, हमें जो है आपका इसमें सजेशन चाहिए, इसको एनालाइज करो, इस चीज केस को एनालाइज करो एंड गिव सम फीडबैक। क्योंकि देखो फीडबैक के ही तो सॉल्यूशन होते हैं ना, कंप्लेंट के क्या सॉल्यूशन होंगे। तो ये सब US के लॉयर्स और ब्रिटेन के लॉयर्स इंडियन के लॉयर से पूछते हैं। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन है। सो जब ऑप्शन की हम बात करें तो देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शन। सो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की कमी नहीं है। इस समंदर में, इस समंदर की नाव के मल्हार बनके तो देखो, यह आपको कैसे तैरा देगा। सो विधि का ज्ञान आपके लिए n नंबर ऑप्शन, n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन कर देता है। नाउ इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू कैन ग्रैप इट। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सब ऑप्शन के अलावा अगर आपको कोई डिटेल में वीडियो चाहिए कि सर ठीक है आप हमें ये बताओ प्राइवेट सेक्टर में हमें कौन कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए, कौन कौन सी चीजों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन कौन से तरीके हैं जिसको हम प्रिपेयर करके प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। क्योंकि देखो क्या है कि आपने लॉ की विधि, यानी कि आपने जो लॉ है या विधि है उसकी पढ़ाई तो आपने पढ़ी ली है ना, वो तो आपने नॉलेज ऑलरेडी ग्रैब कर ली है। अभी आप क्या है कि एकेडमिक करियर से, यानी कि एकेडमिक जो आपने नॉलेज ली थी, एकेडमिक नॉलेज से अब आप सोशल नॉलेज आपको चाहिए, आपको करियर नॉलेज चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप कैसे किसी कंपनी के एम्प्लॉय बन सकते हो या क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये चीजें चाहिए। तो इसके लिए आप मेरे को नीचे कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि सर हमें प्राइवेट जॉब के बारे में पूरी डिटेल में एक वीडियो बताओ, सर हमें प्रैक्टिसिंग लॉयर के बारे में एक पूरा बताओ, या सर गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या ऑप्शन है, या अगर स्टडी एकेडमिक में अगर आप बात करें तो सर इसमें क्या क्या ऑप्शन है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। उसके अलावा आप अपना ईमेल आईडी भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप कमेंट मेंशन करोगे तो उसके बेसिस पे भी मैं वीडियो रेडी कर दूंगा। सो आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ में और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले अपडेटेड वीडियो के लिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो आगे भी डालता रहूंगा और साथ में जो भी नोटिफिकेशन आएगा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या कोई भी ऐसा जो करियर से रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली मैं उस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।